हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मुसीबतों में पड़ते हैं तो वे डर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से कुछ आपको ऐसे वचनों को बताने वाली हूँ। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, चाहे बीमारियां क्यों ना पड़ें, बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना आ जाएं, आप कर्जे में क्यों ना दबे हो, आपके जीवन में सताव भी क्यों ना आ रहा हो, कोई भी परिस्थिति हो जो इस संसार में आपके जीवन में बुराई को लेकर के आती है, उन सारी परिस्थितियों में ये वचन बाइबल के आपको सामर्थ्य देंगे, आपको शक्ति देंगे ताकि आप उसमें स्थिर रह सको। एक विश्वासी विश्वास में मजबूत बना रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परीक्षाएं हैं, कुछ भी हैं, तो यीशु मसीह के संग चलने के कारण अगर आप सताव में भी जा रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो वचन मैं आपको बताने वाली हूँ वे आपको दृढ़ करेंगे और आपको ढांढस देंगे। प्रभु की ओर से सहायता प्रदान करने वाले वचन हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और बहुत बार हमें वीडियोस को देखने के बाद कमेंट भी करते हैं और अपने सवाल लिखकर हमें भेजते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मसीही व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं तो ज़रूर आएंगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ऐसा ही होगा और हो सकता है कि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आए भी ना, क्योंकि यीशु मसीह के संग चलने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगी। यहाँ ज़रूरी है कि जीवन में कम प्रॉब्लम आए। किसी के जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है और किसी के जीवन में कम प्रॉब्लम्स होती हैं। वही व्यक्ति निराश होने लगता है, हताश होने लगता है और उसे ये लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसके संग चलने के कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब मैं क्या करूं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सच में आपके जीवन में प्रॉब्लम है, अगर सच में आप सताए जा रहे हैं, अगर सच में यीशु मसीह के संग चलने के कारण आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, बीमारियां हैं, तो आज आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है, कैसे आपको उन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे हमारे भाई बहन लोगों ने वचन को ज़रूर पढ़ा होगा। हो सकता है आपको याद भी हो सकता है आपको मुंह जुबानी याद हो, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ उस वचन के असली जो मकसद है, जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 23 और उसका वचन 4। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है। मेरे प्रियो, राजा दाऊद परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता था कि वे कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आप पर विश्वास करने के कारण अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं, तो मुझे पता है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं, आप मुझे संभालने वाले हैं, आप मेरे सहायक हैं। इस बात को राजा दाऊद कहते हैं। बहुत बार अपने इस वचन को पढ़ा भी होगा। भजन संहिता उसका 23 अध्याय को बहुत सारे लोग मुँह जुबानी भी रटते हैं। आपने हज़ारों बार इस वचन को पढ़ा होगा, क्योंकि कभी आपने इस वचन के अनुसार खुद को देखा है? क्या आप राजा दाऊद ने तो प्रभु पर विश्वास किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बना दिया और उसको
उसमें बना के रखा, उसके परिवार को आशीष दिया, यहाँ तक कि राजा दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होते हुए हम देखते हैं। लेकिन क्या आप इस वचन के अनुसार अपने आप को समझते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप चाहे कितनी भी मुसीबत में, कितने भी प्रॉब्लम में होकर चलेंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ हैं? आपको हानि से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन केवल पढ़ने के लिए ही नहीं दिया गया है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग वचन को सिर्फ पढ़ते हैं परंतु उसको समझते नहीं हैं। लेकिन इसका सही मतलब क्या है कि चाहे मैं घोर अंधकार से, यानी चाहे मैं कितनी भी मुसीबतों से हो करके चलूं, कितनी भी हानि से मैं जाऊं, यानी कि शैतान आपके जीवन में जो भी नुकसान करता है उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। इस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही प्रभु यीशु के साथ चलता है। जिसको ये विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है, तो वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन कैसे जी पाएगा? मेरे प्रियो, इसका अगर हम एक अच्छा उदाहरण देखें तो हम देखते हैं दानियल की किताब में अगर हम आते हैं तो दानियल की किताब में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें इसका एक उदाहरण देती हैं। अगर हम जानते हैं तो लिखा है दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में कि जब उसके 3 दोस्तों के बारे में वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है दानियल की किताब में सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय क्या किया, गुलामी में ले जाने वाले थे। राजा जो था नबूकदनेस्सर राजा, उसने उसकी बनाई हुई मूर्ति को उसके आगे क्या करना था, दंडवत करना था सबको। लेकिन उन्होंने वे इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जाना कि परमेश्वर कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूँगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इनका विश्वास परमेश्वर पर इतना था कि इन्होंने राजा के मुंह पर कह दिया कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब मैं यहाँ बनाई हुई मूर्ति की बात कर रही हूँ तो सोने की मूर्ति की बात कर रही हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आज के समय में विश्वासी लोग मूर्ति के आगे झुकना ना करें, पर इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि आपको प्रभु यीशु से जो दूर करता है, चाहे वह मूर्ति पूजा हो, व्यभिचार हो, आपका झूठ बोलना हो, आपके जीवन में परीक्षाएं आनी हो, कुछ भी जो आपको वचन के विरोध में ले जाता है, उन सभी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। यहाँ दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं उस वचन को अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी को बता रही हूँ। वहाँ पर ऐसा होता है कि जो नबूकदनेस्सर राजा होता है वह एक सोने की मूर्ति बनाकर कहता है कि हर एक व्यक्ति को इस मूर्ति के सामने दंडवत करना है, प्रार्थना करना है तो इस मूर्ति के सामने प्रार्थना करे। लेकिन उस समय सद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 इजरायली युवक थे। इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें आग के जलते हुए भट्टे में डालने का आज्ञा राजा ने दे दिया, दंड के तौर पे। राजा के द्वारा दिया गया ये आज्ञा, उस राजा ने जब उनसे कहा कि उस वचन को मैं एक वचन आपके लिए इसके लिए पढ़ना चाहूँगी, आप सुनिएगा, जिसमें हम देखते हैं दानियल 3 अध्याय के 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में मैं तुझे कोई उत्तर देने का प्रयोजन हम नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर उनका विश्वास देखिए, वो कहते हैं हम तेरे बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह हमें आग की धधकती हुई भट्टे से भी निकालने की ताकत को रखता है। इस प्रकार से उनका जो विश्वास था वो इस प्रकार का दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने राजा की मूर्ति के सामने, जो राजा ने मूर्ति बनवाई थी, उन्होंने क्या किया, दंडवत करने से मना कर दिया। वहाँ पर उन्होंने साफ साफ उनको बोला कि जो है हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। उस राजा ने जब उनसे ये वचन उनके सुने तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने क्या किया, उनको दंड दिया। दंड क्या दिया कि उसने उन लोगों को क्या किया, धधकते हुए भट्टे में डाल देने की आज्ञा दी, क्योंकि वे मूर्ति के सामने जो है दंडवत नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है।
मेरे प्रियो, आज ये विश्वास हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो आपको ये कहना है, चाहे आपकी प्रॉब्लम उस समय तक की हो जब आप एकदम निराशा में हो, तो आपको ये कहना है कि मेरा परमेश्वर महान है। शैतान चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां लेकर के आए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। वह मुझे उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास क्या इस प्रकार का है? क्या भजन संहिता 23 अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, वह मेरा चरवाहा है, वह मुझे घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर जब मैं चलूँगा तो मुझे कोई भी हानि नहीं होगी? क्या सच में आप विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आपका विश्वास भी सद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान होना चाहिए। उनके सामने मृत्यु को देखकर भी वह कहते हैं कि हमारा परमेश्वर इस मृत्यु से भी हमें बचा सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या धधकते हुए आग के भट्टे में से उनको बचा करके निकाला। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी परेशानी होगी, आपके जीवन में भी मुसीबतें होंगी। परमेश्वर आपको उस आग से बाहर निकाल सकते हैं, आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपकी बीमारियों से आपको बाहर निकाल सकते हैं। आपके कर्जे में अगर आज आप डूबे हुए हैं तो परमेश्वर उससे आपको बाहर निकाल सकते हैं। आप अगर सताव में चल रहे हैं तो परमेश्वर उससे भी आपको निकालने में मदद करेंगे। इन सारी बातों में प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि आपको प्रभु पर पूरा विश्वास करना है और उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना है। आज बहुत सारे लोग क्यों सताए जा रहे हैं? क्यों वे लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है। वे कहने मात्र के एक विश्वासी बन रहे हैं, लेकिन सही मायने में आपको ये जानना होगा कि आपका रक्षक परमेश्वर है, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। वो सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा उन्हीं के लिए, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सब समझ पाए होंगे कि आपके जीवन की प्रॉब्लम के समय में आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है और प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से निकलती चली जाएगी और आप हर परेशानी में से बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर एक मसीह भाई बहन के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को समझ पाएँ और जान सके और उनका भी विश्वास मजबूत हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।